Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online English classes at Shri Ram College 17 RB राइस सिंह नगर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही फेमस पोइट हैं तस्लीमा नसरीन। उनकी हम बायोग्राफी करने वाले हैं जो कि आपके बीए फाइनल ईयर के सिलेबस के अंदर है। इनकी बहुत ही फेमस एक पोइम है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, जिसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, क्या कुछ इनकी अचीवमेंट्स हैं और बहुत ही स्ट्रेंज एक आप ये कहें कि पर्सनैलिटी है। इनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और राइट नाउ ये अभी जीवित हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं बायोग्राफी ऑफ तस्लीमा नसरीन। सबसे पहले अगर बात करें, तस्लीमा नसरीन वॉज बॉर्न ऑन 25 अगस्त 1962 मैमन सिंह, बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर इनका जन्म हुआ 25 अगस्त 1962 के अंदर। तस्लीमा नसरीन, कई बार इनके नाम की स्पेलिंग के अंदर जो नसरीन है उसके अंदर डबल ई भी आता है। ओके, शी इज अ बांग्लादेशी स्वीडिश राइटर, फिजिशियन, फेमिनिस्ट, सेक्युलर ह्यूमनिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अगर अपने इनके प्रोफेशंस की बात की जाए तो बेसिकली देखिए ये एक फिजिशियन है, मतलब एक फिजिशियन थी। इनके फादर खुद एक फिजिशियन थे। फेमिनिस्ट हैं। देखिए फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट एक ऐसा आप ये कहें कि ह्यूमन होता है जो विमेन राइट्स के लिए लिखता है, या जो विमेन का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन यानी कि उनका जो शोषण होता है, ओके, उनके बारे में लिखता है, विमेन्स राइट्स के बारे में लिखता है, तो वो फेमिनिस्ट है। तो जैसे अभी कुछ और फेमिनिस्ट की बात मैं करूँ, जैसे वर्जीनिया वुल्फ का नाम आपने सुना होगा। ओके, वो भी एक फेमिनिस्ट हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी ये। ओके, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनसे ये। और राइट नाउ अगर देखा जाए तो ये यूएसए के अंदर रहती हैं। तो शी इज़ अ बांग्लादेशी स्वीडिश है। इनकी जो अगर अपने सिटीजनशिप की बात करें तो ये बांग्लादेशी भी हैं, स्वीडिश भी इनके पास में नेशनलिटी है, फिजिशियन है, फेमिनिस्ट है, सेकुलर फेमिनिस्ट है, मतलब रिलीजन्स पे जो इनके थॉट्स हैं, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और मानव अधिकारों के लिए काम करती हैं, स्पेशली फॉर वीमेंस। शी इज़ नोन फॉर अ स्पोर्ट ऑफ यूजेनिक्स, राइटिंग ऑन women's oppression and criticism of religion despite forced exile. Some of her books are banned in Bangladesh. देखिए इनकी लाइफ बड़ी ट्रेजिकल लाइफ है। इनको इन्हीं के देश बांग्लादेश से निकाल दिया गया था, इनको एग्जाइल दे दिया गया था, मतलब वहां से निर्वासित कर दिया गया था इनको। ओके, तो एग्जाइल में चली गई थी ये, क्योंकि ये किसके बारे में लिखती हैं? ये वुमेन्स पर जो ऑपरेशन होता है, उन पर जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में लिखती हैं। इन्होंने क्रिटिसिज्म किया रिलीजन का, स्पेशली जो इस्लामिक रिलीजन है उनको ये बहुत क्रिटिसाइज करती हैं अपनी कॉम्पोजिशन में, इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है। दैट इज वाई कि इनके कुछ बुक्स को बांग्लादेश के अंदर बैन कर दिया गया था। तो थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि तस्लीमा नसरीन है वो बेसिकली एक बांग्लादेशी हैं। मैमन सिंह एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर भी एक फिजिशियन थे, ये भी पेशे से एक फिजिशियन है और फेमिनिस्ट है ये, मतलब जो विमेंस राइट्स के लिए लिखती हैं, उन पे जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में लिखती है और विमेंस की आवाज़ को अपलिफ्ट करती हैं ये। और इन्होंने खुद के ही रिलीजन, जो इस्लामिक रिलीजन की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की है इन्होंने, और जिसकी वजह से इनकी कुछ किताबों को, कुछ बुक्स को बांग्लादेश के अंदर बैन कर दिया गया और इन्हें बांग्लादेश से निकाल दिया गया, मतलब एग्जाइल कर दिया गया इन्हें। ओके, आगे और जानते हैं इनके बारे में। She rose to global attention by the end of 20th century owing to the essays and novels with feminist views and severe criticism of Islam. देखिए, by the end of 20th century के एंड के अंदर इन्होंने ग्लोबल अटेंशन लिया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये फेमस हो गई हैं अपने एसेज के कारण, अपने नोवेल्स के कारण, और जो इनके फेमिनिस्ट व्यूज़ हैं। फेमिनिस्ट व्यू मैं फिर से बता दूं कि ऐसे व्यूज़ जो सिर्फ औरतों के राइट्स के लिए होते हैं, जो विमेंस के फेवर में होते हैं, जो ये जो आपको पता है ना कि राइट नाउ जो मेल डोमिनेंसी है, जो मेल डोमिनेंसी है उसके खिलाफ इन्होंने लिखा है। ओके, कि किस प्रकार से जो मेल्स हैं वो विमेंस को डोमिनेट करते आए हैं, उनको ऑप्रेस करते आए हैं, उन पे अत्याचार करते आए हैं। ओके, तो उनकी आवाज़ को इन्होंने उठाया है। और सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ इस्लाम, इस्लाम की उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म की, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्लाम को क्रिटिसाइज किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से हुआ ये,
सिंस लिविंग बांग्लादेश इन 1994, इनको 1994 के अंदर बांग्लादेश से निकाल दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था इनको, इनके थॉट्स की वजह से, इनकी कॉम्पोजिशंस की वजह से, इनके व्यूज की वजह से, इनका जो एंटी इस्लामिक जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि इस्लाम की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इन्होंने की, मेल डोमिनेंसी की क्रिटिसिज्म की इन्होंने। तो 1994 के अंदर क्या हुआ, इन्हें बांग्लादेश से निकाल दिया गया ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट कॉल्स लिव्ड इन मैनी कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे सुपरफ्लूअस वर्ड है, इसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है फील का। तो बहुत सारी इनको ना जो थ्रेट कॉल्स आती, थ्रेट कॉल्स का मतलब क्या है कि इनको धमकी भरी जो कॉल्स आती थी, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये रहने को मजबूर हो गई थी, बहुत सारे देशों में ये जा के रही हैं। ओके, और इनको धमकी भरी कॉल्स मिलती थी, क्योंकि आपको पता है कि मेल डोमिनेंसी जो थी, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर एक औरत अगर मेल्स के खिलाफ आवाज उठाती है और स्पेशली इस्लाम को क्रिटिसाइज करती थी बांग्लादेश में रहकर, तो इनका फिर वहां पे रहना काफी मुश्किल हो गया और 1994 के अंदर इनको वहां से निकाल दिया गया और बहुत सारे देशों में ये भटकती रही, कभी इधर से उधर, और इन्हें बहुत सारी धमकी भरी कॉल्स आती रही, मतलब जान से मारने की इनको थ्रेट्स मिलती रही। शी लिव्ड इन वेस्ट बंगाल इंडिया फॉर 8 years, देन फोर्स्ड टू फ्लीट। भारत के अंदर भी ये 8 साल तक रही, ये अपने वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पे ये रही, लेकिन 8 साल रहने के बाद में वहां से भी इनको फोर्स कर दिया गया कि अब यहाँ से निकल जाओ, मतलब इनको वहां से भी निकाल दिया गया। फिर बाद में ये कहाँ पे चली गई, नई दिल्ली में रहने के लिए चली गई। देन शी लिव्ड इन न्यू दिल्ली। तो हुआ यूं कि 1994 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश से इनको निकाला गया, फिर ये बहुत सारी कंट्रीज में रही है, भारत के अंदर भी आई, भारत के अंदर 8 साल रही है, वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां से भी बाद में फिर इनको फोर्स किया गया और वहां से इनको निकाल दिया गया, फिर ये न्यू दिल्ली के अंदर रहने लगी। ओके, शी हैज बीन relocated to US after death messages for sent by radical Islamists। बहुत सारे जो इस्लामिस्ट जो यूनियंस थी उन्होंने इनको धमकी भरे कॉल्स देते थे, इनको जान से मारने की धमकियां देते थे, तो जिस वजह से ये क्या हुआ, रिलोकेट कर गई, यूएसए के अंदर चली गई है। ओके, यानी कि जब भारत में भी इनको नहीं रहने दिया गया तो फिर बाद में यूएस चली गई, तो यूएस के अंदर वहाँ के बहुत सारे जो हेल्प सेंटर्स थे उन्होंने इनकी मदद की और राइट नाउ यूएसए के अंदर ही रहती हैं ये। In 2015 she was threatened with death by अल-कायदा। देखिए, अल-कायदा का नाम आपने सभी ने सुना होगा ना, जो टेररिस्ट जो यूनियंस है ना उनका नाम आपने सुना होगा, अल-कायदा। तो 2015 में अल-कायदा के कुछ आतंकवादियों ने इनको जान से मारने की धमकियां दी थी। शी एडवोकेट फ्रीडम ऑफ थॉट। इन्होंने ये कहा कि थॉट्स की हमें फ्रीडम होनी चाहिए, विचारों की हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, एंड ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे मानव अधिकारों का इन्होंने फेवर लिया बाय पब्लिशिंग, लेक्चरिंग एंड कैंपेनिंग। बहुत सारे इन्होंने उस पर लेक्चर्स पब्लिश करवाए और कैंपेन्स भी किए, उसके लिए इन्होंने अभियान भी चलाए, मतलब एक एक्टिविस्ट फेमिनिस्ट है ये। फेमिनिस्ट बार बार बता रहा हूँ कि फेमिनिस्ट क्या होता है, जो औरतों के अधिकारों के लिए लड़ता है या उनके लिए लिखता है। She has been unable to return to home in Bangladesh। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे She has been unable to return to her home in Bangladesh। वो बांग्लादेश अपने घर कभी वापस नहीं जा पाई। Since 1994, 1994 के बाद जब उनको वहां से एक बार निकाल दिया गया तो उसके बाद में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ कि वो अपने घर वापस जा पाए। देखिए आज की हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा समाज कैसा है कि एक आदमी को या एक औरत को उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी के देश से उसको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर बाद में उसको वहां पे जाने की परमिशन नहीं दी जाती। तो ये भी अपने घर कभी वापस नहीं जा पाई, ना तो बांग्लादेश के अंदर, और आवर अडॉप्टेड होम इन बंगाली स्पीकिंग वेस्ट बंगाल इन इंडिया सिंस 2008। और ये कह रहे हैं कि जब बंगाली स्पीकिंग जो हमारी स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहां पर भी जो इन्होंने घर अडॉप्ट किया था 2008 के बाद इन्हें वहां भी जाने की परमिशन नहीं दी गई, मतलब इन्हें एग्जाइल कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। ये तो थी इनकी ट्रेजिकल लाइफ हिस्ट्री है इनकी जो चल रही है। ओके, तो अगर देखा जाए तो तस्लीमा स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री व्हेन शी वाज 13। जब ये 13 इयर्स की थी, 13 साल की, तभी इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। स्टिल एट कॉलेज इन मेमनसिंह शी पब्लिश्ड एंड एडिटेड इलेक्ट्रिसिटी मैगजीन संजुति। ओके, तो इन्होंने एक संजुति नाम का एक मैगजीन था, यहाँ पे आप देख रहे हैं संजुति, यहाँ पे इनके कलेक्शन का नाम है, जो उन्होंने अपने कॉलेज के अंदर, जब ये मेमनसिंह कॉलेज के अंदर थी तो वहीं पे इन्होंने पब्लिश करवाई थी। विच मीन्स लाइट इन द डार्क, जिसका मीन क्या था, लाइट इन द डार्क, यानी कि संजुति
का मीन जो है वो क्या है, लाइट इन द डार्क है। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स इन 1986। इनकी पोइम्स का जो पहला कलेक्शन था वो 1986 के अंदर पब्लिश हुआ था, और जो सेकंड कलेक्शन था, दूसरा जो इनकी पोइट्री का कलेक्शन था, जो कि बेसिकली क्या है, जो बांग्ला लैंग्वेज है, बांग्लादेशी है, उसमें लिखा गया है निर्बाशितो बहिरे ऑन्टोरो, जिसका अर्थ क्या होता है, बैनिस्ड विद इन एंड विदाउट, मतलब एग्जाइल के साथ और एग्जाइल के बिना। वॉज पब्लिश्ड इन 1989 के अंदर ये पब्लिश हुआ। शी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड साइमन डी ब्यूवेर, है ना। ये दो ऐसे आप ये कह सकते हैं कि राइटर्स थे, फेमिनिस्ट थे, जिनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। वर्जीनिया वुल्फ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, साइमन डी ब्यूवेर से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी तस्लीमा नसरीन। तो अब अगर अपने बात करें, इनके कुछ नॉवेल्स भी बहुत फेमस हुए थे, तो इन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे। इन 1992 शी प्रोड्यूस्ड 2 नॉवेल्स विच वर फेल्ड। 1992 के अंदर उन्होंने अपने 2 नॉवेल्स को पब्लिश करवाया, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा लिटरेरी एक्लेम नहीं मिला, लिटरेरी प्रेज उनको नहीं मिली, और वो दोनों नॉवेल्स फेल हुए। हर ब्रेक थ्रू, अब इनका जो पहला नॉवल था ना, जो जहां से ब्रेक थ्रू मिला, यानी कि एज अ नॉवेलिस्ट इनको फेम मिली, वो था लज्जा। आपने देखा होगा, इस पे एक हिंदी मूवी भी बनी हुई है ना, जो कि पब्लिश हुआ था 1993 के अंदर। इट अट्रैक्ट अटेंशन ड्यू टू इट्स कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट था बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, एक हिंदू फैमिली के बारे में था, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने की वजह से ये चर्चा में रहा, और बहुत सारी इनको नेम और फेम मिली। और एक इनका और नॉवल फेमस हुआ था, फ्रेंच लवर, जो कि इन्होंने 2002 के अंदर पब्लिश करवाया था। तो ये थी स्टूडेंट्स एक शॉर्ट बायोग्राफी, एक शॉर्ट बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन जो था तस्लीमा नसरीन का, जो कि आपके बीए फाइनल के सिलेबस के अंदर है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको आप 1 से 2 बार और देखें, आपको बेटर समझ आएगा। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में हमें बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां हम करने वाले हैं इनकी बहुत ही फेमस पॉइंट एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।